स्पेस सूट है, ये स्पेस जाने वाला कपड़ा है। मैं चाहूँगा जिनके बारे में कह रहे हैं उस चौराहे पे जाएं, वो स्पेस सूट पहने और जिस प्लेनेट पे जाना चाहे चले जाएं। इधर थोड़ा क्यों, हमें भी कहीं जाना है, मिलना है लोगों से। हाँ बताओ। ये रिकॉर्ड करके ऐसा तो नहीं है कि आप बीजेपी के कार्यालय में भेज देते हो, फिर वो एनालिसिस करते हो, पढ़ाई करते हो कि देखो क्या बोला जा रहा है क्या नहीं है? अच्छा लाइव चल रहा, तब ठीक। बोलिए, पूछिए। अगर ये लाइव चल रहा है तो मैं बता दूं आपको, मैं आप पूछो फिर मैं बोलूंगा। सर सरकार बयान दिया था, बीजेपी उनके बयान को लेके मांग कर रही है, उन्होंने रेप बयान दिया था, बीजेपी कह रही है कि आपको उन पे जीपीएस सिग्नल लॉस्ट। किस पे? रेप विक्टिम से मिलने गए थे, रेप विक्टिम आगरा में नहीं, उन्होंने देखिए जो अभी उन्होंने ये कहा कि मामला इतना मैं समझ गया जो आप बात कर रहे हो, मैं समझ गया हूँ। देखिए रामलीला सुमन जी ने जो बात कही है वो सामान्य तरीके से इसी तरह वो बोलते हैं, उन्होंने कोई गलत नहीं बोला। उन्होंने कहा कि हम उनके प्रतिनिधि हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, और हम जा रहे हैं, और मैं ये भी कहता हूं अपनी पार्टी के लोगों से कि जहां घटना हो वहां जाइए, आप लोग पहुंचिए, और जरूरत पड़ने पे हम लोगों को जानकारी दीजिए, तो हम बड़े लीडर्स का एक डेलीगेशन बना करके भेज देंगे, और संभव होगा तो हम यहां बुला करके मिल भी लेंगे। तो हमारी पार्टी के लोग लगातार जाते हैं। अगर उन्होंने बोलने के तरीके से कुछ और बोल दिया हो जिसका आप मतलब कुछ और निकाल रहे हैं, हमारी पार्टी के लोग हमेशा पहुंचते हैं। आपको याद होगा मथुरा में एक मसला हो गया था गांव में लेकर के, बच्चों में और शादी को लेकर के बड़ा इशू बन गया था। मैं अपने पार्टी के सभी नेताओं को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, संगठन के लोग वो गए गांव में, पूरे आपस में बैठे और उन बेटियों की शादी कराई, और पूरा सहयोग कर करके उन बेटियों की शादी कराई। तो ये हम पॉलिटिकल लोगों का काम भी है, पार्टी की तरफ से हम लोग मदद की थी। तो जो उन्होंने कहा बीजेपी को रास्ता ढूंढ रही, बीजेपी की क्या कमी निकाल दें, क्या गलत कहा उन्होंने? अरे वो जा रहे हैं, अगर कोई बात होगी हम तक जानकारी लेंगे, हम लोग मदद करेंगे। तो अगर उन्होंने ये कह दिया कि उनके आने की जरूरत नहीं है, तो क्या गलत कह दिया उन्होंने? याद कीजिए, ये बीजेपी वाले हर जगह ये शहीदों को रख देते थे। जब मैं मुख्यमंत्री था कहते मुख्यमंत्री आए हैं, याद कीजिए उस समय, और आपका चैनल नहीं रुकता था हमारी शक्ल दिखाने के लिए, टीवी चैनल पे हमारी शक्ल दिखाते थे क्राइम पर। आजकल तो आपके कैमरों को क्या हो गया, ज्यादा कैमरे गड़बड़ा गए क्या? एक ही हिम्मत नहीं किसी की दिखा दे फोटो, किसी की हिम्मत नहीं है। ये जो ज्यादा बातें बता रहे हैं हमें, इनकी हिम्मत नहीं है कि अगर कोई घटना हो और मुख्यमंत्री की तस्वीर लगा दें, उसी दिन बजट कट हो जाएगा। अगर सही बात नहीं, नौकरी नहीं, आपसे झगड़ा है ही नहीं, मैंने कह दिया। अगर मैं मीडिया को कुछ कहूं तो मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, आप लोगों के लिए नहीं कहता हूं मैं। आप समझ रहे हो किसके लिए कह रहा हूं मैं? आपका तो कोविड के बाद वेतन ही नहीं बढ़ा। क्यों हंस रहे हो? आपके दिल की बात कह दी। सर एक सवाल ये है कि सरकार जीरो पॉवर्टी स्कीम लाई है और कह रही है कि हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन 60,000 पंचायत सहायक है जिनकी तनख्वाह 6,000 रुपये है। एक साल की उनकी इनकम जो है 70,000 पहुंचती है। सरकार कह रही है कि उनके जरिए हम गरीबी हटा करके गरीबों की इनकम जो है 1 लाख बढ़ाएंगे। कैसे जो 70,000 रुपये वाला 1 लाख इनकम कर सकते हैं? ये जो जीरो पॉवर्टी, ये डायलॉग है, किसी अधिकारी ने मुख्यमंत्री जी को सिखा दिया। जीरो पॉवर्टी, इससे पहले अगर आपको याद होगा, मुख्यमंत्री जी ने जो यूएन के कुछ गोल्स थे, पूरे दिन रात जगाया था, 48 घंटे विधानसभा चलाई थी। जो गोल्स बोलते थे उनको, नॉट मिलेनियम गोल्स, कुछ और नाम था यूएन का, मिलेनियम।
हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो वो पैरामीटर्स है, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब लेकर के रात भर जगाया मुखर्जी ने। क्या हुआ उन गोल्स का? जीरो पॉवर्टी जो बात कह रहे हैं वो कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स है कि हम सब स्कीम्स को उस गरीब तक पहुंचा देंगे। समाजवादी सरकार में या पूर्व में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पे स्कीम चलती थी, गांव में ग्रामीण योजनाएं चलती थी, तो सब योजनाओं को मिला करके पहुंचा देते थे। राममनोहर लोहिया जी के नाम पर स्कीम बनती, लोहिया गांव बनाते थे हम लोग, कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स था। ये जीरो पॉवर्टी वालों से पूछिए, पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं आप, और यूपी में कितने करोड़ों को दे रहे हैं आप? तो इसका मतलब पॉवर्टी है। और जो राशन दे रहे हैं उन लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है? ये मुख्यमंत्री जी कुछ जानते नहीं है, बस उन्हें डायलॉग किसी ने रटा दिया कि आप बोल दिए जीरो पॉवर्टी, तो उन्होंने कहा जीरो पॉवर्टी। 46 में 56। एक दिन अखबार में मैंने ऐड देखा कि इस सरकार में मुख्यमंत्री जी की तस्वीर थी और कहा गया कि 17 एक्सप्रेसवे बने हैं, 17 एक्सप्रेसवे। तो मैंने सवाल खड़ा कर दिया, 17 झूठ के एक्सप्रेसवे कहाँ बने हैं? तो एयरपोर्ट से मैं एक दिन आ रहा था तो स्क्रीन पे देखी मैंने, एक होर्डिंग लगी हुई है कि 6 बन चुके हैं और 7 बनने जा रहे हैं। तो 7 और 6 13, और 4 सपनों में बनेंगे। और आज का फर्जीवाड़ा वाली न्यूज जो मैंने ट्वीट की है, एक महिला का 6 महीने में 10 बार प्रसव, बताइए आप। और क्या सरकार में फर्जीवाड़ा हुआ, बताइए। मतलब 6 महीने में 10 टाइम्स प्रेग्नेंट, बताओ, प्रसव हो गया, मतलब बच्चे कहाँ संख्या लागू है। और जो डेटा बता रहा है अखबार, वह तो आप ही का डेटा देख रहा हूं, 20 से अधिक महिलाएं हैं, एक साल में 3 ही नहीं 5 बार बच्चों का जन्म दिया है। मतलब ये डेटा बता रहा है इनका, तो ये डेटा तो सरकार दे रही है ना। अब वो विभाग निकल कर के आ जाएगा कि ये डेटा ही नहीं हमारा। और जो मतदाता सूची का जो अखबार में हम लोगों ने पढ़ा था, 37 मतदाताओं के एक ही पिता थे। 37 मतदाताओं के एक ही पिता थे, सोचिए, डेटा था। तो अब सरकार कैसे चल रही है, आप ही बता दो। इसीलिए मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं जानते। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर 400 लोकसभा जीत गए होते बीजेपी वाले, तो सड़कों पे तलवारें ही तलवारें लहरती और बंदूकें चलती रहती। ये तो यूपी की जनता ने बचा लिया, पीडीए परिवार के लोगों ने बचा लिया। नहीं, अभी नहीं, अभी एक गाना है, एक आज हम लोग ऐड लॉन्च कर रहे हैं। तो जब इतनी प्रेस आ गई है और योजन सभा के लोग हैं, तो एक ऐड भी जारी करेंगे। बोल दिया क्या, बिजली बनाई नहीं, बिजली महंगी कर सकते हैं। और ये जो कल परसों प्रधानमंत्री जी उद्घाटन भी करेंगे प्लांट, वो भी समाजवादियों का देन है। कांग्रेस के जब वो थे मिनिस्टर जायसवाल जी, हाँ, श्री प्रकाश जायसवाल जी जो मिनिस्टर थे, बिजली मंत्री, तो उनसे और हमारी बातचीत हुई, सरकार नई बनी थी, तो उन्होंने कहा कि हम प्लांट लगवाना चाहते हैं निवेली लिग्नाइट। तो हमने कहा जमीन तुरंत उपलब्ध करा देंगे। और सच्चाई है कि जल्दी जमीन उपलब्ध करा दी, और हम दोनों ने मिलकर के उस प्लांट का शिलान्यास किया था। इस सरकार ने इतना काम धीरे किया है कि प्लांट अब बन पाया, सोचिए।
और इसी तरह एटा का प्लांट हम लोगों ने दिया है, समाजवादियों ने दिया है। ये उत्तर प्रदेश के प्लांट जितने लग रहे हैं ये सब समाजवादियों की देन है। बड़े जो कोयले को लेकर लगे। ऐड चलाइए दोबारा और लाइट बंद करिए। तुम्हें याद ही नहीं है, कुछ जानती नहीं, भूल गई। क्या कहा था? दोबारा चलाइए। अपने करियर की सीढ़ी पर भी हम यूं ही बीच में बैठे हैं। नौकरी वैकेंसी तो आती नहीं है, पेपर लीक हो जाता और रिजल्ट फंस जाता। अब तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। उम्मीद हम खुद जगाएंगे। नौकरी जिस सरकार के एजेंडे में ही नहीं है वो सरकार हटाएंगे। ठीक कहा, जिन्होंने सही समय पर हर एग्जाम कराया, नौकरी में आरक्षण का हक दिलवाया और स्किल डेवलपमेंट के साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाया था। We will bring that government back. जिनका काम आज भी है याद, 27 में बनाएंगे उनकी सरकार। अपना भविष्य खुद बनाएंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, सबको समझाएंगे। एकजुट होकर 27 में अपनी सरकार बनाएंगे, मतलब पीडीए सरकार लाएंगे। अपनी सरकार बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। हालांकि सरकार की उपलब्धि पकौड़ा भगौड़ा वाली भी है। व्यापार वो देश के प्रधानमंत्री को बुलाती है सरकारें, किसी व्यक्ति को नहीं बुलाती सरकार। जो सरकार बुलाती है वो देश के प्रधानमंत्री को बुलाती है। इसलिए प्रधानमंत्री बदल दो, मैं आपको बुलाया जाएगा। ये अपने आप चलने लगा। अरे ऐड लगाइए, वो गाना बजाइए, एक और गाना। अरे रुक जाइए, लास्ट गाना। आशु मलिक का कोई गाना बजा दीजिए। नहीं, गाने तो आप लोगों को सुनाते रहना चाहिए, पार्टी के गाने। वो उसी दिन सुनाया था, हम भी सुनाएंगे आपको। संविधान पर मंडराते खतरों ने उन्हें पुकारा है, तब पीडीए के लोगों ने ये मिलकर ललकारा है। जागो उठो समाजवादियों, रक्षा धर्म तुम्हारा है। राजनीति में ये समाजवाद ही स्थिर ध्रुव तारा है। ऐसी स्थिति में केवल अखिलेश ही सहारा है। ऐसी स्थिति में केवल अखिलेश ही सहारा है। हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमें उम्मीद है आने वाले समय में पीडीए ही इन्हें हरा करके सत्ता से। सरकार देश को धोखा देती आई है, सामाजिक समरसता में भी नफरत फैलाई है। भूख, गरीबी, बेकारी, महंगाई एक सच्चाई है। असली मुद्दे छुपा लिए हैं, ये उनकी चतुराई है, ये उनकी चतुराई है। देश के हित में बहुत जरूरी अब इनसे छुटकारा है। जागो उठो समाजवादियों, रक्षा धर्म तुम्हारा है। ऐसी स्थिति में केवल अखिलेश ही सहारा है। अखिलेश हमारा है, अखिलेश सहारा है।
लोकतंत्र में एक धर्म का भी अतिरंजन ठीक नहीं। संविधान पहले दूसरा गाना सुनिए, असली गाना, एक और गाना, एक और गाना लॉन्च हैं? नो दे वन मोर हाँ, बाहर धूप क्या, गर्मी में जाना बाहर। अच्छा, वहाँ टाइम ही मिलता आपको? नहीं, वहाँ टाइम ही नहीं मिलता आप लोगों को। क्या चीज? हाँ, धूप में अभी बाहर, हमारे बाहर क्यों, कितने लोग आपको? अगली बार से छोटे हॉल में इंतजाम, कोई भी गर्मी में नहीं खड़ा होगा अपने साथ। थैंक यू। कोई भी गर्मी में नहीं खड़ा होगा। नहीं, अभी नहीं, गर्मी बहुत है। इधर वाले रूम में करा दिया, ठीक है? आपको सीधा वहीं आना है अगली बार। एक गाना लगाइए, क्या बात है, जाना है मुझे। लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। अब ना किसी का शोषण होगा और ना अत्याचार। लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। सड़क, सिंचाई, बिजली, पानी, स्वास्थ्य में काम करेंगे। दुनिया देखेगी विकास को, ऐसा नाम करेंगे। सड़क, सिंचाई, बिजली, पानी, स्वास्थ्य में काम करेंगे। दुनिया देखेगी विकास को, ऐसा नाम करेंगे। लैपटॉप, पेंशन देकर लाएंगे नई बहार। लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। और 108 चढ़ाई, नौजवान के रोजगार की गूंजेगी शहनाई। डायल 100 और 108 चढ़ाई, नौजवान के रोजगार की गूंजेगी शहनाई। होगा किसान खुशहाल, तरक्की पाएगा व्यापार। लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। बाबा साहब भीमराव का जो सपना है अधूरा, उसे मुलायम पुत्र वीर अखिलेश करेंगे पूरा। बाबा साहब भीमराव का जो सपना है अधूरा, उसे मुलायम पुत्र वीर अखिलेश करेंगे पूरा। जेपी लोहिया, चरण सिंह को नमन है बारंबार। लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। ये पीढ़ी का परचम पूरे देश में लहराएंगे, चेहरों पर मुस्काने, घर घर खुशहाली लाएंगे। ये पीढ़ी का परचम पूरे देश में
आएंगे अखिलेश इस बार पीडीए सरकार, आएंगे अखिलेश इस बार पीडीए सरकार, आएंगे अखिलेश इस बार पीडीए सरकार, आएंगे अखिलेश इस बार पीडीए सरकार। चलिए बहुत धन्यवाद। नहीं अभी नीचे करो यार सौरभ। पुलिस ये उनकी पुलिस की वजह से नहीं है, ये बीजेपी सरकार चाहती है अन्याय अत्याचार और भ्रष्टाचार के अलावा सरकार के पास कोई सुविधा नहीं। अगर ये अन्याय अत्याचार हो रहा है तो ये बीजेपी की इशारे पर हो रहा है। चलिए बहुत चलो। हाँ वही बात हुई, हम अभी बताते हैं निकल के। इन्हें टिप्पा लेने जल्दी जाओ।